हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नए लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज़ एंड मोरालिटी और इथिक्स जो आपका बीएससी नर्सिंग के 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है, उसके जो मेन एग्जाम या आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्जाम में आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम उनकी बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप देखिए, एक वर्ड है प्रोफेशन। तो इस प्रोफेशन वर्ड से संबंधित कौन कौन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रोफेशन की आपसे देखिए डेफिनेशन पूछ सकता है, क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन पूछ सकता है। तो प्रोफेशन से 2 क्वेश्चन तो मेन बनने की संभावना ये है कि प्रोफेशन की डेफिनेशन एंड क्राइटेरिया बताइए। तीसरा क्वेश्चन है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, कि नर्सिंग एक प्रोफेशन है, उसके बारे में आप हमें डिटेल से बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन प्रोफेशन से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है आपका प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, तो प्रोफेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके इंडिकेटर्स क्या है, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका प्रोफेशनलिज्म से सवाल बनता है वो है चैलेंजेस ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्या है। तो आपको समझ में आया, ये आपके प्रोफेशनलिज्म से संबंधित ये आपके सवाल कुछ बन सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोफेशनल से। ठीक है, तो प्रोफेशनल में क्या हो सकता है, एक आपकी होती है आइडेंटिटी, 2 प्रकार की होती है, एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है, एक आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है। तो इसमें प्रोफेशनल आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहा है और आपका पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ एक प्रोफेशनल से संबंधित एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या है एंड बिहेवियर क्या है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तीसरा है आपका प्रोफेशनल ग्रूमिंग क्या है, और उसके बाद आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका प्रोफेशनल में है, वो है आपका प्रोफेशनल बाउंड्रीज और प्रोफेशनल रिलेशंस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में है आपका प्रोफेशनल सोशलाइजेशन। ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल से संबंधित वो सभी क्वेश्चन हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद आप देखिए, अब आप नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो नेशनली हो सकती हैं और इंटरनेशनली हो सकती हैं। ठीक है, अब जो नेशनली हैं उसमें 2 मेन आप ध्यान रखिए, एक तो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल, दूसरा आपका है स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है जी, एक इंडियन नर्सिंग, एक आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और इंटरनेशनल में अगर आप अच्छे से याद करते हैं तो INC, तो ICN आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू, 8वां क्वेश्चन है। और वैल्यू में आपको क्या ध्यान रखना है, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यू क्लैरिफिकेशन क्या है, पर्सनल वैल्यू क्या है, प्रोफेशनल वैल्यू क्या है, प्रोफेशनल वैल्यू इन नर्सिंग क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल भी भूलने की भी कोशिश ना करें। ठीक है, ये पूरा ही क्वेश्चन वैल्यू से संबंधित पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फिर आपका 9वां क्वेश्चन है इम्पैथी और सिंपैथी और इम्पैथी। इनमें आपको सिंपल इनकी डेफिनेशन, इनका इंट्रो वगैरह इनके बारे में डिटेल से पूछ सकते हैं, और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो आप याद करते रहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका एडवोकेसी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवोकेसी की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, एडवोकेसी फॉर पेशेंट और इसके बारे में ऑल अबाउट ये आपको पता होना चाहिए कि एडवोकेसी क्या है। फिर उसके बाद है 11वां क्वेश्चन ह्यूमन डिग्निटी इन नर्सिंग। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथिक्स एंड बायो इथिक्स, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको पूछा है डिफरेंस बिटवीन बेनिफिसेंस एंड द नॉन मालफिसेंस। ठीक है, ये और डिफरेंस इससे अगला है इसमें ही डिफरेंस बिटवीन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये आपका एक क्वेश्चन है, यानी कि डिफरेंस के 2 क्वेश्चन मेन बन सकते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपका है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद लास्ट 15 जो आपका क्वेश्चन है वो इथिकल डिसीजन मेकिंग इन नर्सिंग। अब देखिए, इसमें सिंपली बात ये है कि डिसीजन मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन आपका आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं, आपकी थिंकिंग पैटर्न कैसे है ना, तो उसका प्रोसेस क्या है, या जो आपकी इथिकल डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है वो क्या है। ठीक है, ये आपके हुए लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें आपके आते हैं, एक तो कंपैशन आएगा आपका, है ना, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आ सकता है, आपका ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी आ सकता है। फिर उसके बाद इथिकल प्रिंसिपल क्या है एंड कॉमन इथिकल आपकी प्रॉब्लम्स, तो ये आपको पूछ सकता है। ठीक है जी, लास्ट में आपका पैटर्नलिज्म, फिर उसके बाद कोड ऑफ इथिक्स एंड सेल्फ इंटीग्रिटी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप एक बार इसको पूरे को ही अगर इसकी फोटो लेना चाहते हैं तो इस तरीके से फोटो, ये 15 क्वेश्चन जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बन सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप इनमें से मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 60% डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऐसे के ऐसे यूं ही रखे मिलेंगे, यानी कि 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है आपका, उसमें से कम 60 नंबर के डायरेक्ट आपके क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। तो आप इनको अच्छे से पढ़ के और ध्यान से जाएं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट हमारे वीडियोस चाहिए आपको, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू एंड इथिक्स के ऊपर हम जो ना बहुत सारी वीडियोस बनाने जा रहे हैं, तो अगर आपको प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू एंड इथिक्स को समझना है, पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि हम जब भी वीडियो बनाएंगे आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वीडियो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा। ओके, धन्यवाद।